ताइवान की सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर चीन युद्धाभ्यास कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बारूद बरसा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ड्रैगन की नौसेना ने ताइवान की चारों तरफ से घेराबंदी भी कर ली है। तो क्या जल्द ही ताइवान के खिलाफ चीन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाला है? जितने सवाल हैं उतना ही सस्पेंस भी। मगर इसी बीच चीन के खिलाफ ताइवान की वॉर स्ट्रैटेजी की जानकारी मिली है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन की ताकतवर फौज से भिड़ने के लिए ताइवान ने 5D डिफेंस सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, ड्रैगन का शिकार करने के लिए ताइवान ने अमेरिका से वैम्पायर भी मंगाया है। आखिर कैसे वॉर जोन में बीजिंग को मिलेगी कड़ी चुनौती? देखिए ये रिपोर्ट। वॉर में बरसता ये गोला बारूद ड्रैगन का प्रतिशोध है। चीनी प्रेसिडेंट की जंगी सनक है, ताइवान को तबाह करने की, उसका वजूद मिटाने की और सुपर पावर अमेरिका को उकसाने की। वैसे तो चीन ताइवान की तनातनी दशकों पुरानी है, मगर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद से ड्रैगन भड़का हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन ने 6 मोर्चों पर ताइवान की घेराबंदी भी की है, जिसे लाइव फायर ड्रिल का नाम दिया गया है। मगर सच तो यह है कि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के टारगेट पर सीधे तौर पर महाशक्ति अमेरिका है, लेकिन सीधे अमेरिका से भिड़ना आसान नहीं। ऐसे में चीन अब ताइवान पर चढ़ाई करने का प्लान तैयार कर चुका है, वो भी 6 अटैक पॉइंट से। अब सवाल यह है कि अगर ताइवान पर चीन अटैक करता है, 6 मोर्चों से सीधा धावा बोलता है, तो फिर ताइवान जैसा अदना सा मुल्क क्या करेगा? कैसे ड्रैगन जैसी ताकतवर फौज का सामना करेगा? तो आपको बता दें कि चीन से बनते युद्ध वाले हालात को देखते हुए ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट ने 5 पॉइंट रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आखिर क्या है ताइवान की ड्रैगन के खिलाफ नेक्स्ट वॉर स्ट्रैटेजी? ये आपको सबसे पहले बताते हैं। वॉर स्ट्रैटेजी नंबर 1, मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस। वॉर स्ट्रैटेजी नंबर 2, असिमेट्रिक वॉरफेयर मेथड। वॉर स्ट्रैटेजी नंबर 3, गोरिल्ला ब्रिगेड की तैनाती। वॉर स्ट्रैटेजी नंबर 4, डिफेंस सिस्टम से डिफेंड। वॉर स्ट्रैटेजी नंबर 5, सुपर पावर अमेरिका से मदद। इन्हीं 5 युद्ध नीतियों की मदद से ताइवान वॉर जोन में ड्रैगन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बनाएगा जिससे भेद पाना चीनी नौसेना और वायुसेना के बूते की बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, ताइवान अलग अलग वॉर जोन में जिनपिंग ब्रिगेड का डटकर ही नहीं बल्कि चढ़कर मुकाबला करेगा। महाशक्ति अमेरिका से हथियार लेकर ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगा जिससे दुश्मन के हमले को नाकाम किया जा सके और सॉलिड अटैक नीति से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन की तरह ताइवान का मैसेज क्लियर है, वॉर जोन में आर पार की जंग। शायद इसीलिए ताइवान ने फ्रंट लाइन पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जहां सबसे पहले युद्ध होने के आसार हैं, और वो है ताइवान स्ट्रेट।
जो आप शामन शहर देख रहे हैं, शामन शहर की बिल्डिंग, शामन शहर के साथ ही पर आप देखिए कि यहाँ पर कई सारे शिप लगे हुए हैं और साथ ही में देखिए वो एक छोटा सा टीला वहाँ पर मौजूद है। वो टीला चीन की सीमा है, उस टीले तक चीन की आर्मी वहाँ पर तैनात है और इसके साथ बहुत सारे स्पीड बोट और मोटर बोट आपको दिखाई देंगे। ये सब चीन की आर्मी के निगरानी करने वाले बोट हैं और इसके साथ आप देखिए वहाँ जो मिट्टी का ढेरा है उस जगह पर समंदर में रिक्लेम करके हम्मन टोटा की तरह चीन यहाँ पर शामन का वो पोर्ट बना रहा है, उसके लिए यहाँ पर मिट्टी का उतना ढेर लगा रखा है और उसके साथ अलग अलग छोटे छोटे पोस्ट हैं और साथ ही में देखिए वो वॉरशिप है जिसे चीन ने तैनात कर रखा है और आप आगे जाएंगे तो आगे आपको कई सारे और वॉरशिप दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ समंदर से घिरा ताइवान ये जानता है कि ब्लू वॉर जोन में अगर उसकी पकड़ ढीली पड़ी तो ड्रैगन उसे निगलने में वक्त नहीं लगाएगा। ऐसे में ताइवान अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए हथियारों और रसद को जल्द से जल्द सेना तक पहुंचाने के लिए पोर्ट और ब्रिज को दुरुस्त कर रहा है। ताइवान के जिस कोस्ट में हम आए हैं, एक एक एसेट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। यही वो जगह है जो ताइवान के लिए आन बान शान का प्रतीक है और इसीलिए ताइवान का नेशनल फ्लैग, ताइवान की वो ब्रिज, ताइवान ने खास तौर पर ये ब्रिज ताइवान कंप्लीट कर रहा है जल्दी से जल्दी, ताकि ताइवान उस जगह पर जब जरूरत पड़े तो रीइंफोर्समेंट को भेज सके और जंग के समय में आर्मी तुरंत वहां पहुंचकर अपनी पोजीशन ले सके, क्योंकि इसी ब्रिज के ठीक पीछे का हिस्सा जो है वो चीन का वाटर एरिया है और वहां पर चीन की नेवी, चीन की पीएलए सब मौजूद रहते हैं। उन्हें रोकने के लिए, उनका जवाब देने के लिए ताइवान ने ये तैयारी की है। इतना ही नहीं, सरहदी इलाकों में ताइवानी टैंकों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिका से ताइवान को जो हथियार मिले हैं, चाहे उनमें डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइलें, इन सभी को ताइवान डिफेंस वॉर जोन में तैनात कर रहा है। ये देखिए ताइवान की आर्मी का ये तोप और ये 75 mm का तोप जो यहाँ पर रखा हुआ है, M116 75 मिलीमीटर होवित्जर तोप है जो यहाँ पर रखा हुआ है। ये L-26 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्ट की अपनी खासियत है। इस पोस्ट की खासियत ये है कि ये पोस्ट एकदम फ्रंट लाइन पर है चाइना के, जहाँ पर 1993 में पीएलए के सैनिक आए थे, यहाँ पर लड़ाई हुई थी और ताइवान की आर्मी ने इस पोस्ट को वापस कब्जा किया था और इसलिए ताइवान के एक एक आदमी के दिल में ये रखता है। ये देखिए यहाँ पर ये टैंक, अमेरिका का दिया हुआ ताइवान आर्मी को टैंक जो यहाँ पर रखा गया है और जब दोबारा से ताइवान की आर्मी आई तो पूरे तैयारी के साथ आई और फिर उसने पीएलए को यहाँ पर नेस्तनाबूद किया था और वापस L-26 के इस पोस्ट पर ताइवान का कब्जा हुआ था। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि जल्द ही अमेरिका से ताइवान वैम्पायर मिसाइल भी खरीद सकता है, जो कि ड्रोन और लड़ाकू विमानों को मारने की ताकत रखती है। यूएस मेड ये वेपन कई 100 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा सकता है। यानी चीन के साथ जंग में ताइवान के लिए ये हथियार गेम चेंजर साबित हो सकता है। ताइवानी डिफेंस सिर्फ अटैक की ही नहीं, बल्कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी तमाम तरह के कदम उठा रहा है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ताइवानी सेना के ऐसे ही एक बंकर में पहुंचे, जहां युद्ध के दौरान दुश्मन के हमले से बचा जा सकता है। ये जो टनल है, ये टनल ताइवान के लास्ट पोस्ट पर है, यानी कि जहाँ से चीन का अलग अलग शहर और चीन की जो सीमा है ना सिर्फ वो दिखती है, बल्कि अगर चीन हमला करेगा तो इसी जगह पर सबसे पहले हमला करेगा और यहीं पर चीन ने ड्रोन भेजा था और उसका जवाब देने के लिए ताइवान ने जो अपनी तैयारी कर रखी है और उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये एकदम तैयार किया गया है उस तरीके का बंकर जहां पर कि आप आने के बाद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ क्या किस तरह की तैयारी है। यहाँ पर देखिए आवाज़ आपको सुनाई पड़ी है, ये ताइवान के नेशनल सॉन्ग है और इस तरह की देशभक्ति के गाने यहाँ पर लगातार बज रहे हैं ताकि ताइवान की आर्मी अपने लोगों को भी तैयार रहने के लिए कह रही है कि आप तैयार रहिए, कभी भी कहीं पर भी
ज़रूरत पड़ने पर हमला हो सकता है। और वैसी स्थिति में आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर तैयार रहिए। आप इस तरह के लोकेशन को देखिए, ये सब अलग अलग पोस्ट हैं, ये सब अलग अलग पोस्ट हैं जहां पर जाकर ताइवान के सैनिक अपनी पोजीशन लेंगे। ताइवान की तैयारियों से यह साफ हो चुका है कि चीन बड़ी आसानी से उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। ताइवान उसे कड़ी टक्कर देगा। और अगर इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई तो फिर चीनी फौज के होश फाख्ता होना तय है, क्योंकि भले ही ड्रैगन अपनी ताकत से ताइवान को डरा धमका सकता है, मगर महाशक्ति अमेरिका से भिड़ना जिनपिंग सेना के बूते की बात नहीं है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका की फितरत ही घर में घुसकर मारने की है। और ये बात जिनपिंग भी बखूबी जानते हैं।